पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर चास नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंप पर कांग्रेस नगर कमेटी बोकारो की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुख्य रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रणव झा उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस महंगाई से आम जनता परेशान है। सरकार की महंगाई की मार से जनता त्रस्त हो चुकी है। बेतहाशा मोदी सरकार के द्वारा जो बेतहाशा वृद्धि की गई है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आम जनमानस से जो है पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है कि क्या आप 100 रुपया पेट्रोल और डीजल जो इतना महंगा, इससे आप संतुष्ट है? लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने इससे असंतुष्टि जताया। सभी ने कहा कि आने वाले समय में मोदी सरकार को जो है उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये सरकार आई थी महंगाई के विरोध में और सरकार आते ही इतना महंगाई आ गई कि आम जनता त्रस्त हो गए, मोदी जी मस्त हो गए और उनके जो अडानी अंबानी है वो एकदम दीवाना मस्त हो गए। जनता खुल के जो है अब मोदी सरकार को लथाड़ रही है। वो कह रही है कि मोदी सरकार जब से आई है सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोग के लिए विशेष करके काम करे, आम जनमानस के लिए कुछ नहीं करे। महंगाई चरम पर है, लोग बेहाल है। आज देश का हर एक नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की अराजकता से परेशान है। भाजपा के शासन में अगर कुछ हो रहा है तो उनके विरोधियों की जासूसी हो रही है। पार्लियामेंट में विपक्षी दल विरोध में खड़ा है, सरकार से जवाब पूछ रहा है कि पत्रकारों की जासूसी क्यों हो रही है। वो इसलिए क्योंकि वो जनता की खबरें दिखाते हैं, वो महंगाई पर प्रश्न पूछते हैं सरकार से, वो जनता की तकलीफ बताते हैं। सरकार उनको डराने की कोशिश कर रही है। भाजपा के लोग महंगाई के लिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ी कीमतों के लिए कांग्रेस को दोष देते हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो? वो कहते हैं कि बढ़ी हुई कीमतें जो हैं वो ऑयल बॉन्ड की वजह से हैं, वैट की वजह से। तो कोई ये बताए कि ऑयल बॉन्ड और वैट तो कांग्रेस के शासन में भी था। पेट्रोल, इसी पेट्रोल पंप पर 65 रुपये का बिकता था, डीजल 40 रुपये का बिकता था। वो कैसे था? वो इसलिए था क्योंकि सरकारें तब जनता के सुख दुख से सुखी और दुखी होती थी। आज की तरह कान में तेल डालकर सोई नहीं रहती थी, अपने मौज मस्त में व्यस्त नहीं रहती थी, 1,000 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नहीं चलती थी और अपने लिए मोदी महल नहीं बनवा रही होती थी। वो सरकार शासन के लिए काम करती थी, जनता के सुख दुख के लिए काम करती थी। आज पिछले 7 सालों में 25 लाख करोड़ आपके और हमारे जेब से सरकार ने उगाही की है। 33 रुपये कर लगाया जा रहा है आपकी जेब से। क्यों? आज जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम है तेल का, उसके बावजूद कीमतें बढ़ी जा रही हैं। इसलिए क्योंकि सरकार को लगता है कि वो मनमानी करेगी, जनता की आवाज़ को दबाएगी। इससे आपको याद होगा, थोड़ी सी महंगाई होती थी तो टेलीविज़न चैनल पे 24 घंटे 200 शहर 200 रिपोर्टर, 24 शहर 24 रिपोर्टर 24 घंटे चलने लगता था। याद करिए पिछले 7 सालों में कौन सा प्रोग्राम आपने देखा है? पिछले 6 महीने में आपने कौन सा प्रोग्राम देखा है? 2 मई के बाद जो है 50 बारी पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ा है। किसी की हिम्मत है दिखाने के लिए? इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो डरा कर रखते हैं लोगों को। पर जनता को सड़क पर निकलना पड़ेगा, हिसाब लेना पड़ेगा भाजपा से, उनके नेताओं से कि कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं। जनता की आय कम हो गई है। 28 करोड़ लोगों को 10 साल यूपीए के शासन में गरीबी रेखा के ऊपर पहुंचाया गया था। इस सरकार ने पिछले 7 सालों में 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। पिछले 1 साल में 10-10 हज़ार रुपये महीने लोगों की आय कम हो गई है। क्या खाएगा, क्या कमाएगा? हर कोई परेशान है और मौका चाहता है किसी तरह से कि सरकार से निजात मिले। और जनता के दुख दर्द को बताने के लिए, यहाँ उनको जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों को बताने के लिए हम यहाँ सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। ये सिग्नेचर जो है वो मोदी के ड्योढ़ी पर जाएगा और उनको बताएगा कि जनता में कितना रोष है, जिससे उनके ऊपर दबाव बनेगा।